नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आयत किसे कहते हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कि ये आमने सामने की ये भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने की जो भुजा है ये भी 12 सेंटीमीटर की होगी। और ये जो भुजा है आयत की 6 सेंटीमीटर की, तो इसके सामने की जो भुजा है ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी। तो आयत उसे कहते हैं कि आयत की आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो उसी को हम आयत कहते हैं। तो इस वीडियो में हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिया हूँ कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैं एक आयत लिया हूँ जिसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर है। तो आपको पता ही होगा कि आयत जो होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई जो होती है, ठीक है। तो इसमें जो दोनों भुजा होती है, आमने सामने की भुजाएं दोनों बराबर होती है। जैसे ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगी, और ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है इस आयत का, तो लंबाई और चौड़ाई में अगर हम गुणा कर देंगे तो इसका हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए, ये जो आयताकार मैदान है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, जो सूत्र है इसका लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इस पर हम रख देंगे। ठीक है, तो रखिए, इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। तो 12 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 छक्के 72। ठीक है, तो ये 72 हो गया, 72 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो ये 72 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। तो इस तरीके से आप आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में गुणा करके उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए कि इस आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों आयत का परिमाप है, आयत का जो परिमाप होता है उसका जो सूत्र होता है, अगर उस सूत्र पे इसको रख देंगे तो इसका जो परिमाप है वो निकल जाएगा। परिमाप का मतलब होता है कि इसका पूरा माप। ठीक है, तो आयत का परिमाप भी निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर इसका सूत्र होता है, 2 कोष्ठ में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। शॉर्टकट में हम इसको कहते हैं 2 कोष्ठ में a प्लस बी। तो आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब यहाँ पे हम आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकाले थे, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई गुणे चौड़ाई कर देते हैं, और आयत का परिमाप जब निकालते हैं तो हम करते हैं 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम उस सूत्र पर रख देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो आइए हल करते हैं। तो हम रखेंगे आयत का परिमाप सूत्र पर रखेंगे, सबसे पहले 2 है तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे। उसके बाद कोष्ठ में लंबाई इसका कितना है, लंबाई इसका 12 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे 12 सेंटीमीटर रखेंगे, 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद प्लस चौड़ाई कितना है, चौड़ाई इसका 6 सेंटीमीटर है, तो हम चौड़ाई इसका 6 सेंटीमीटर रखेंगे। उसके बाद कोष्ठ बंद। अब देखिए, अब 2 से गुणा कर देंगे, 12 और 6 कितना होता है, तो 12 और 6 18 होता है, तो ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 18 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 18 से 2 में गुणा कीजिए, 18 के 18, 18 दूना 36, तो ये हो जाएगा दोस्तों 36 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया, यानी आयत का जो परिमाप है 36 सेंटीमीटर हो गया। अब मान लीजिए कि अगर आपको कह दिया जाए कि आयत का इसका जो विकर्ण ज्ञात करने के लिए अगर कह दिया जाए, जैसे आयत है, ये जो आयत है, अगर कह दिया जाए कि इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए, तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो आयत का विकर्ण जो होता है उसका सूत्र होता है, वो भी ध्यान दीजिए। मान लीजिए आयत है, तो आयत का विकर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका सूत्र होता है, इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर
और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो हम अब विकर्ण निकालेंगे। सबसे पहले हम निकाले हैं इसका क्षेत्रफल, उसके बाद हम परिमाप निकाले हैं। अब हम आयत का विकर्ण निकालेंगे। तो आयत का जो विकर्ण होता है उसका सूत्र होता है, ये याद रखिएगा, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये इसका होता है सूत्र। तो सबसे पहले हम सूत्र पर रख देंगे। ठीक है, तो हम करेंगे अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर। तो लंबाई इसका कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो हम 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद प्लस चौड़ाई इसका 6 सेंटीमीटर है, तो हम 6 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 12 का वर्ग करेंगे तो ये होगा 144, और प्लस 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए। तो 144 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 3 4 3 7 और 1 8, और ये हो गया 180। तो ये हो गया अंडर रूट 180। तो इसका जो विकर्ण होगा, तो विकर्ण इसका कितना आ गया, तो इसका विकर्ण आ गया, विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 180। ये इसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो इस तरीके से आप आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।